अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, मज़े में? और कैसा गुजर रहा है संडे? अभी तो शुरू हुआ है थोड़ा सा। इंशाल्लाह आपका आगे का आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ ना कि आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ताकि आप दूसरों का ख्याल रख सकें, ठीक है। और आज है संडे का दिन, थोड़ा सा हमेशा हम आपको बोलते हैं कि थोड़ा सा लोग जो है इसको इजी लेते हैं, तो कोई बात नहीं, एक ही दिन तो मिलता है सोने के लिए, थोड़ी देर तक सोते रहें। लेकिन अब हमारा शो स्टार्ट हो गया है, भाई उठ जाइए। मैं कहती हूँ बस जल्दी से उठें ताकि हम आपके साथ मज़े मज़े के आपको ब्रंच बनाना बताएं आपको, आप ताकि अच्छी से खाने बनाना सीखें हम लोगों से। लेकिन साथ साथ मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों की फ़ीडबैक की, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। प्लीज़ हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारा संडे ब्रंच कैसा लगता है, या अगर आप इसमें थोड़ी बहुत भी चेंजिंग्स चाहते हैं तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, एक अच्छा शो लेकर आते हैं आपके सामने, एक टैलेंटेड लोगों को लेकर के आते हैं, ठीक है जी। लेकिन पहले हम आते हैं अपने किचन में, जो कि मैं आ चुकी हूँ, और मैं आप वेलकम करती हूँ अपने शेफ़ को, बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। और सुनाइए, कल का दिन कैसे गुजरा आपका? कल का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा। वीकेंड में जाहिर सी बात है बाहर गई होंगी। वीकेंड आपको पता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा, बच्चों के साथ होना चाहिए, एंजॉय भी करनी चाहिए। सैटरडे एक दिन छुट्टी मिलती है। जी हाँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हम बनाएंगे चिक्की जम्बू बर्गर। हमने इस दिन पहले बीफ का बनाया था, तो आज चिकन के अंदर चिक्की जम्बू बर्गर बनाएंगे, साथ में एक चाइनीज आमलेट भी बनाएंगे। तो उसमें सारी वेजिटेबल जाएंगे, कैरेट्स है, कैबिज है, कैप्सिकम है, ठीक है, ऑनियन जाएगा इसमें, और ग्रीन चिली, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे हम, उसमें ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर वगैरह डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी मैरिनेशन चिकन की, ठीक है जी। सही है, लेकिन मैं पहले अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन दे दूं। इनका क्या चीज़ें मैं आपको बताऊं। मल्टी टैलेंटेड स्टार हैं जनाब हमारे साथ आज, और बड़े ज़बरदस्त एक्टर। बहुत अरसे से हम इनको बहुत अच्छे ड्रामों में हमने देखा है, बहुत ज़बरदस्त ड्रामों में, ठीक है। और आई मीन इनका स्टार्ट वहाँ से हुआ, जो कहते हैं ना कि बेस, ज़बरदस्त जगह से इनकी बेस स्टार्ट हुई है। PTV से इन्होंने ड्रामे किए। आप लोग यकीनन आप लोगों को मैं बताऊँगी तो आप लोग भी बहुत खुश होंगे कि आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त हैं एक्टर हैं हमारे साथ, जो हमसे बड़ी अच्छी बातें भी करेंगे। लेकिन उनका एक और टैलेंट है जो कि थोड़ा सा हिडन टैलेंट है, लेकिन आज वो हम सबके सामने उस टैलेंट को भी सामने लेकर आएंगे। लेकिन साथ साथ पिछले 5 साल से वो जी डायरेक्शन में भी हैं, फिर बाहर के कुछ चैनल्स को भी इन्होंने हेड किया है, और कुछ सीरियस थिएटर्स भी किए इन्होंने। लेकिन जो कि इनकी पहचान बने जो ड्रामे, जिनसे इन्होंने, वो कहते हैं ना, आए और छा गए, इनके लिए बिल्कुल वो वाली मिसाल है कि ये आए और आकर के छा गए। इनकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि अच्छा, सबसे बड़ी बात इनके अंदर ये थी कि ये पॉजिटिव कैरेक्टर्स में नज़र आते थे। आई मीन इनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी। लाइक मैं इनसे शो स्टार्ट होने से पहले भी मैं इनसे बातें करी थी, तो बड़े पॉजिटिव हैं, ठीक है जी। तो इनका यही मुझे लग रहा है कि इनके ड्रामों में भी इसीलिए इनको लिया जाता है कि बड़े पॉजिटिव से ये इंसान है, और बहुत अच्छे जो है एक्टर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने उरूसा में काम किया था। अगर आप लोगों को उरूसा ड्रामा याद होगा, यकीनन सबको याद होगा, वो इतना अच्छा ड्रामा था। तो जी उरूसा में इनका स्टार्ट था, उरूसा ड्रामे से, और फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा आसमान, आंच और बहुत सारे ड्रामों में आजकल भी नज़र आ रहे हैं। बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, ये भी पूछेंगे कि जी वो ब्रेक क्यों आया था, आप कहाँ चले गए थे, ये भी इनसे पूछना है। तो मैं वेलकम करती हूँ अपने शो में सबी सानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस मार्वेलस शो। और आते ही खुशबुएं आने शुरू हो गई, और जी बिल्कुल, जबकि अभी बना नहीं है, अभी कुछ बना नहीं है। ये तो मुझे कुछ गड़बड़ वाली तारीफ लग रही है। नहीं, मैं वो उनके माशाल्लाह जिस तरह से वो इन्वॉल्व है ना, खास तौर पे इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे हैं, चीजें नजर आ रही हैं, और संडे का दिन है। जी हाँ, संडे का दिन है। बिल्कुल ऐसा होता है कि आदमी छुट्टी का दिन को। लेकिन ये बताएं कि आपका छुट्टी का दिन कैसे स्टार्ट होता है? मेरा छुट्टी का दिन आप मॉर्निंग पर्सन है या नहीं जी? थोड़ी नहीं, बेसिकली आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। अच्छा। यूजुअली आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, क्योंकि शूट्स वगैरह पे जाना होता है। अब मैं कोशिश मेरी ये होती है कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, जल्दी उठ जाए। और लेकिन जब किसी दिन रिलैक्सेशन मिल जाती है, पता हो रात को पता हो कि कल सुबह कुछ काम नहीं है, देर से जाना है, सही है, तो वो जो होता है फिर वो फन टाइम होता है। फन टाइम इन द सेंस कि फिर वो रात में मूवी देख ली, लेट जाग लिए, कुछ कर लिया, हंगामा फैमिली के साथ हंगामा कर लिया। कोशिश हम सब लोगों की होती है कि जी फैमिली के साथ मूवी देख लें। और मोस्टली संडे जो है ना, वो मैं काम नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक्टिंग पे या डायरेक्शन पे, दोनों पे ना जाऊं। अच्छा। अनटिल एंड अनलेस, जैसे आज आपने अब कह दिया तो अब आना था। बुलंद इकबाल बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपका शो बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, चलना चाहिए। मैं खुद वाइब पे मैंने काफ़ी अरसे पहले एक शो पे आया था, तो मैंने कहा चलना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम हियर। थैंक यू सो मच सर, आप आए और बहुत अच्छा लगा आपका आना। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे बस एकदम से आज जैसे मैंने आपको देखा तो मुझे तो वही ड्रामे, वही सब चीज़ें याद आ जाती हैं जो उरूसा ड्रामा आपका था, और फिर दूसरा आसमान आपका बहुत अच्छा ड्रामा। जाहिर हम पीछे से ही स्टार्ट लेकर आएंगे, और फिर अब जैसे आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल मैं आजकल
कहना चाहिए कि शो बिजनेस की तकरीबन सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आई एम डायरेक्ट, मोस्टली आई एम इनटू डायरेक्शन नाउ। मेरी कोशिश होती है कि मैं प्लेज डायरेक्ट करूँ और मैं अपने आप को इन फ्यूचर एज ए डायरेक्टर ही देखता हूँ। तो लेकिन ये कि एक्टिंग भी कर रहा हूँ, मेरे 2-3 प्लेस चल रहे हैं और मैं बहुत जल्द एक रियलिटी शो है उसकी मैं होस्टिंग भी करूँगा। जी हाँ। तो वो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि शो बिजनेस की कोई भी फील्ड जो है, जब आप शो बिजनेस कह देते हैं शो बिजनेस में आ गया हूँ, तो फिर शो बिजनेस की सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। एक्सपर्ट आप कुछ चीज़ों में होते हैं, लेकिन कीप ऑन ट्राइंग, करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। तो लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि चीज़ जो करें वो परफेक्शन से करें और अच्छी करें। सही बात, बहुत अच्छी बात। चलिए हम जरा अपने किचन में आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ प्लीज। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा मैं बताया था थोड़ा सा मैंने ये ठीक है अदरक लहसुन जो है इसकी पेस्टिंग जो है गार्लिक डालेंगे इसके अंदर सबसे पहले। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये सारे हर्ब्स डालेंगे। ये मैंने चॉप कर लिया इसको फाइन। ठीक है। इसको आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, मगर मैंने इसे चॉप फाइन किया है। सही। ठीक है। ये तकरीबन ½ टीस्पून है। ठीक है। अच्छा जी, और अच्छा तो आजकल ये सब कुछ हो रहा है, डायरेक्शन में भी आप आ गए। चल रहा है चॉप और अच्छा आपको इंटरेस्ट है किचन में? मुझे खाने में बड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा, ये क्यों होता है? खाना पकाने की कभी कोशिश नहीं की? खाना पकाना, अंडा वगैरह बना लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मतलब आपने अंडा चाय टोस्ट वगैरह वो कहना चाहिए कि जब सर पे पड़ जाती है। जब मैं मुल्क से काफी अर्से 2-3 साल बाहर रहा, वही मैं आपसे पूछने जा रही थी कि ये बीच में ब्रेक क्यों आया था? आप नजर नहीं आते थे स्क्रीन के? मैं कहते हैं बेचैन रूह होती है ना। अच्छा। कुछ रूहें होती हैं जो बेचैन होती है, जिनको एक काम एक जगह पे चैन नहीं मिलता, चैन नहीं आता। वो ट्राई करते रहते हैं, उनमें उनका नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। फायदा इन सेंस ये होता है कि जब आप दुनिया में जाते हैं तो डिफरेंट नेशनलिटीज से आप मिलते हैं, मजीद एक्सप्लोर करते हैं, आप में मजीद कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको अपनी जगह पता चलती है कि मैं कहाँ पे हूँ। बिल्कुल। तो डेफिनेटली मैं चला गया था 3-3.5 साल के लिए यूके चला गया था। अच्छा, यूके चले गए थे। वहाँ मैं चैनल्स पे काम भी किया, डिफरेंट फॉरेन चैनल्स को हेड भी किया। अच्छा, हाँ। और लेकिन वो कहते हैं ना अपनी जमीन पर वापस ऐसा होता है कि दिल चाहता है कि नहीं जी हम वापस अपने मुल्क जाएं। एक्चुअली ये होता ये है कि हम शो बिजनेस से जब ताल्लुक रखते हैं ना, तो शो बिजनेस हम यहीं कर सकते हैं। हमारा जो शो बिजनेस है हम वो यहीं कर सकते हैं, ड्रामा में यहीं बना सकते हैं, गाना अगर गाना यहीं कल्चर है बेसिकली, जो हमारा कल्चर है। बिल्कुल। तो और इसी में हम खप सकते हैं और इसी में हमारी नाम भी इसी में, और इसमें हम जुगाड़े भी निकाल सकते हैं ना। हमारे साथ एक ये भी मसला हो जाता है। जुगाड़ आपने अच्छा लगा आपने खप जाते, जुगाड़ का लफ्ज़ आया बड़ा वैसे टेक्निकल। नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने मुल्क में ही कर सकते हैं। मैं ये समझती हूं, मैं आपको कुछ चीजें नहीं, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, मैं बहुत दुनिया में रहा हूँ, घुमा फिरा हूँ, जो हम अपने मुल्क में कर सकते हैं हम कहीं पे भी नहीं कर सकते। और बीइंग ए पाकिस्तानी हमें बड़ा प्रो नेशनल होना चाहिए और हमें अपने मुल्क की बात करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, वही ना कि अब अपने मुल्क को हमें समझना चाहिए। और मैं तो अपने शो पे, बल्कि मैं नॉर्मली भी कहती हूँ कि हम जब बाहर जाते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई अपने मुल्क को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करें। अगर हम कोई बात कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट करा भी रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। मैं आपको बता रहा हूँ जितनी आज़ादी से हम अपने मुल्क में रहते हैं ना, हम कहीं जितनी लिबर्टीज हम यहाँ उठा लेते हैं, जितने हम कानून यहाँ तोड़ लेते हैं, जितने हम गलत बातें यहाँ कर लेते हैं, हम यहाँ पे कितना फॉलो करते हैं हम ट्रैफिक के कानून। मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत हम लोग गलत करते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो बाहर जाके हम लोग सही हो जाते हैं। बाहर जाके तो मैं कहता हूँ एयरपोर्ट पे जहाज उतरता है वहां से सीधे होके निकलते हैं जी। आज़ादी का मिस यूज नहीं होना चाहिए, आज़ादी का अच्छा यूज होना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छी से अच्छी बात, बेनिफिट मिला है तो उसको आप सही बिल्कुल करें। बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, ठीक है, मैं थोड़ी मैरिनेशन बता देता हूँ। ये हमने तकरीबन 300 ग्राम बोनलेस लिया, इसको कीमा किया। ठीक है, हम इसमें ½ टीस्पून नमक डाल लें। ठीक है, हस्बे जायका आप डाल सकते हैं। और ब्लैक पेपर भी इसी तरह ½ टीस्पून डाल लें। ठीक है, और बिल्कुल सादा बनाया, बिल्कुल ना स्पाइसी कम है। हाफ ब्लैक पेपर या वाइट पेपर ½ स्पून। ठीक है, अजीनोमोटो भी ऑप्शन है, ये भी ½ टीस्पून। ठीक है, सोया सॉस डालेंगे, ये भी ½ टीस्पून। ठीक है, ये ½ टीस्पून। ठीक है जी, और चिली सॉस आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने पूछा नहीं बन क्या रहा है? बन ये जनाब चिक्की बर्गर बन रहा है, चिक्की जम्बू बर्गर। जम्बू बर्गर बेसिकली ये चिकन कितने लोग खाएंगे? ये आप मत पूछिए, जैसे शो खत्म होता है तो आप, क्योंकि यहाँ ऑफ द सीन तो बहुत सारे लोगों की आंखें आ रही होती हैं और होता है कि ये हमारा है, पहले से बुकिंग हो जाती है। सही बात। अच्छा समीम, आप मुझे बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी वाइफ है, मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं माशाल्लाह। और वेरी हैप्पी फैमिली माशाल्लाह, और बड़ी सपोर्ट है। आप मुझे बड़े वो लग रहे हैं, बड़े हैप्पी से।
और बात ये है कि हम पहली बात तो मुसलमान, बिल्कुल, और मुसलमान होने का मतलब ये होता है कि कभी नाउम्मीद ना हो। हाँ, ठीक है ना, अपने अल्लाह ताला पे आपके पूरा भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल। अप्स एंड डाउन्स तो सबके साथ है, मेरे साथ भी बहुत सारे अप्स एंड हर एक डाउन्स के हैं, साथ और होता है। लेकिन जिंदगी का मकसद ही है, यस, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। देखा, मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को भी ये कहती हूँ कि देखें, उम्मीद को अगर हम समझ लेंगे, उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ भी अगर हम चाह लें, सोच लें, तो हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन मसला ये होता है कि हम फ़ौरन नाउमीदी की तरफ चले जाते हैं। अगर देखें, जब हम एक चीज़ को सोच लेंगे, जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हम बहुत आगे होंगे, हम सब ने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, तो उसमें हमें हर चीज़ को फॉलो करते हुए जाना है। ये नहीं होना है कि हमने ट्रैफिक के कानून को तोड़ते हुए आगे निकल जाना है, ठीक है जी। सही बात। अच्छा जी, ठीक है, इसमें फिर बारीक चॉप करके हम ग्रीन चिली भी डालेंगे। आपकी जो ये स्पीड है ना, मगर ये मुझे डर ही लगता है हाँ, भाई। डर लगता है। मसला ये आप है मैंने कि- try और की भी देखता हूँ शोज वगैरह, शेफ्स काम कर रहे होते हैं बड़ी इनकी स्पीड से हाथ नहीं, चलता एक होता है। दफ़ा मैंने ये ट्राई किया तो tactics मेरी होती तो है असल उम्मीद में। ना 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 ना, आप ना करें, आपने तो शो होस्ट करने हैं बहुत सारे। ये टेक्निक होती है बेसिकली। जी हाँ। आप नाखून को अच्छा थोड़ा जी, सीधा मैं रखें। जब तक ये बन रहा है, मैं आप लोगों को इनका जो मैंने बोला ना कि एक हिडन टैलेंट भी है, तो मैं बता दूं। हाँ, आप बड़ा यहाँ के बैठ ज़बरदस्त गए एक तो टैलेंट है इनके अंदर, और बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी जी। ये बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं, तो मैंने तो आज बस इन्होंने ऐसे ही बोला कि हाँ मैं गाना भी कभी कभी गा लेता हूँ, तो मैंने कहा नहीं, आपने मेरे शो पे गाना तो ज़रूर गाना, क्योंकि संडे ब्रंच Sunday में brunch ज़रूर में, हमें अच्छा लगता है कि कोई मौसीकी हो, कोई गाना हो, तो बस अच्छा ही एक लाइवली सा एक शो बन जाता है ना। तो क्यों मैं चाहूँगी कि आपको ये अच्छा सा गाना। देख लें, संडे का दिन है, लोग नहीं बेचारे नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं, लोग अगर टेलीविजन सो के रहे सामने होंगे आके तो बैठे उठेंगे। होंगे, कहीं भाग ना जाए उठ के। नहीं, बिल्कुल भी और नहीं प्रॉब्लम हो भागेंगे, वो जाएगी। यकीनन उठेंगे और आपकी आवाज़ को सुनेंगे, और ये आना चाहिए सामने। देखें, आप एक्टर हैं, लेकिन आपका मल्टी टैलेंट है आपके अंदर, आप डायरेक्टर मैं समझता हूँ सारे आर्टिस्ट जितने होते हैं सब मल्टी टैलेंट होते हैं। हाँ।